दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर आज हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि हम लोग अपनी लीगल टीम सेटअप करके हर एक परमिशन के लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनको चुनाव आयोग की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि किसी भी तरीके के परमिशंस में हमको परेशान नहीं करें। जब हम लीगल तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल कर रहे हैं, जैसे मान साहब के रोड शो से ठीक पहले हुआ कि वहाँ पहुँच के टीम्स पोस्टर्स वगैरह हटाने लगी, उससे पहले का इंसिडेंट आपकी जानकारी में है ही। तो किसी भी इस तरीके के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो बायस्ड बिहेवियर ना शो करें, इसके लिए हमने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे इलेक्शन ऑफिसेज में टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने अपने कंसर्न, जो कैथल वाला केस था उसमें भी यही सामने आया था कि कई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ उसके अंदर थे। हमने अपने कंसर्न चुनाव आयोग के सामने रखे हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ में से बहुत सारे लोग पॉलिटिकल सिफारिश से लगाए जाते हैं और कोई लायबिलिटी भी कानून के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट की बनती है, कानून में मेंशन है। इसलिए चुनाव आयोग के दफ्तर में रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल किया जाए, हमने ये सुझाव चुनाव आयोग को दिया है। हमने रिक्वेस्ट की है चुनाव आयोग से और सीईओ साहब ने, अनुराग अग्रवाल जी ने बहुत ध्यान से हमारी बात सुनी भी और उन्होंने इसको एक जेन्युइन कंसर्न माना है और उन्होंने कहा है कि इस पे वो जो भी संबंधित विषय है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि कल हमने ये देखा कि मनोहर लाल जी करनाल में मीडिया से बात करते हुए आज के दिन ना वो मुख्यमंत्री हैं, आज के दिन ना वो मंत्री हैं, आज के दिन ना वो विधायक हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज के दिन वो, उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। उसके बावजूद कल वो मीडिया से बात करते हुए एक सीएम की तरह बिहेव कर रहे थे। एक फेक सीएम, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे एक फेक सीएम बनने का प्रयास कर रहे थे। एक बहुत संजीदा विषय पर, बहुत गंभीर विषय पर, कनीना में जो बच्चों के साथ हादसा हुआ उसको लेकर सब लोगों की संवेदनाएं आहत हुई, सब लोगों की सोच में वो कल का मुद्दा था। लेकिन उसको लेकर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज के दिन में बीजेपी उम्मीदवार हैं करनाल से, वो जिस तरीके से इनसेंसिटिव तरीके से वो लगातार घोषणाएं कर रहे थे कि मुआवजा दिया जाएगा, डॉक्टर्स को ये कह दिया गया इसकी जांच कराई जाएगी। क्या बीजेपी उम्मीदवार हरियाणा सरकार के अंदर ये सारे आदेश दे सकता है? और अगर बीजेपी उम्मीदवार ये सब नहीं कर सकता तो वो एक फेक सीएम की तरह पोस्चर क्यों कर रहे थे? क्या सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए या चुनावी फायदे के लिए एक फेक सीएम की तरह वो अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं? हमने इस शिकायत को चुनाव आयोग के सामने किया है कि इसके ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए कि कैसे वो बिना किसी पद पर रहते हुए भी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। इसको लेकर भी हमने चुनाव आयोग के सामने रखा है और दो तीन महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है। हमको एश्योरेंस दिया गया है कि इस तरीके का बिहेवियर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स की तरफ से भी फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा और जो जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हमने सुझाए हैं उनके ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। वो सब चुनाव आयोग के संज्ञान में है और जो सीईओ साहब हैं उन्होंने हमें बताया कि उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है कई तरीके की। उसमें फर्दर जांच में भी कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं जो हमको उसके बारे में सूचित किया गया है। हमें लगता है कि वो मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में है। हमने सिर्फ अपनी बात रखी है कि हमें किसी तरीके की परेशानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स की तरफ से पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम सारी लीगल बाइंडिंग्स जो भी हैं उन सबको फॉलो कर रहे हैं। अपनी तरफ से जो भी काम पार्टी को करना चाहिए वो सारी परमिशंस के लिए हम रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी तरफ से जब काम पूरा है तो चुनाव आयोग की तरफ से भी पार्टी के प्रचार में या बाकी किसी कार्य में नाहक अड़चन नहीं आनी चाहिए। जैसा कि कैथल और कुरुक्षेत्र में देखने को मिला, वो संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया और उसके ऊपर कार्रवाई अभी भी जारी है।